नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 1 घंटे के इस खास डिबेट शो में आज बात होगी अनुच्छेद 370 की। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। इस बार बयान ना तो पाकिस्तान से आया और ना ही वादी कश्मीर से। इस बार बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। बयान भी ऐसा कि दिल्ली की सियासत में बवंडर पैदा हो गया है। बीजेपी ने दिग्विजय का ऑडियो जारी करते हुए चुभते सवाल पूछे हैं। मोदी सरकार के मंत्री ने तो दिग्विजय के बयान को पाकिस्तान का प्रेम तक बता दिया। यानी फिर से विवादों के केंद्र में आ गए हैं दिग्विजय सिंह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा तो नहीं मिल गया, या फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी कर रही है पेश। इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. ये आवाज है राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे दिग्विजय सिंह की। ऐसी मंशा जताई है कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने। भले ही अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर की फिजा बदल रही है, लेकिन 22 महीने बाद राग छेड़कर दिग्विजय सिंह ने बवंडर पैदा कर दिया। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. इस ऑडियो को जारी करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिग्विजय ने एक क्लब हाउस चैट में ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। इस क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में बरसों से रहा। मोदी सरकार की दूसरी पारी में 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसके बाद डल झील में काफी पानी बह गया, लेकिन दिग्विजय के बयान में बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया। ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। All this is part of the toolkit of कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, यह सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भी कांग्रेस को पाकिस्तान के प्यार से जोड़ दिया। कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी का संदेश ही पाकिस्तान को दे रहे हैं। कांग्रेस कश्मीर को हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगी। बीजेपी के आक्रामक रुख के बाद दिग्विजय ने नया तोड़ ढूंढा। उन्होंने बीजेपी की अंग्रेजी की समझ पर सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को शैल और कंसीडर का अंतर पता नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध 370 लागू करने के तरीके पर है और कांग्रेस ने इसी आधार पर संसद में विरोध भी किया था। फिलहाल तो दिग्विजय के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इसकी गूंज जैसे ही घाटी में पहुंची, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का चेहरा खिल उठा। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it, and they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it. उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा। पाकिस्तान को ये गवारा नहीं कि कश्मीर की आबो हवा में सुकून हो। यही वजह है कि जब अनुच्छेद 370 हटा तो वो बौखला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस मुद्दे पर देश में एक राय होनी चाहिए, उस पर दिग्विजय के बयान ने आग में घी का काम किया है। आज तक ब्यूरो।
दिग्विजय सिंह के बयान ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। वैसे आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी के ये इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह का बयान कश्मीर पर दिया हो, बल्कि कांग्रेस के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। आखिर इस तरह का पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, बयान दिग्विजय सिंह की ओर से और कांग्रेस के नेताओं की ओर से क्यों दिए जाते हैं, यह बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहिन भान साहब, जो कि पीडीपी के लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन, वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सलमान निजामी, कांग्रेस पार्टी के लीडर, हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही इरफान हफीज लोन, कश्मीरी एक्टिविस्ट, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन अपराजिता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कांग्रेस के नेता जैसे ही जुड़ते हैं उनके पास में जाऊंगी, लेकिन दरअसल दिग्विजय सिंह की ओर से सफाई में यह कहा गया है कि बीजेपी की अंग्रेजी में दिक्कत है, उनको शैल और कंसीडर में फर्क ही नहीं पता, इस वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से लागू किया गया अनुच्छेद 370 को, जैसे हटाया गया और स्थितियां जो वहां पर बहाल की गई, उसको लेकर उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया है। क्या है इस पर जवाब आपका? आप सबको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह का वक्तव्य हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर में जब हम अमन चैन लाने की बात कर रहे हैं, जब विकास के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, जब हर जगह शांति आ रही है, उस समय उस वक्त पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही हूं, मैं एक देश की, इस देश की नागरिक होने के नाते कह रही हूं कि यह बिल्कुल देशद्रोह है। और दिग्विजय सिंह अब अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बचाव में, अपनी आत्मरक्षा में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजी समझनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी ज्ञान को चैलेंज ना करें, आह्वान न दें। इनका इतिहास भी ऐसा है, कांग्रेस का ये इतिहास है। आपको याद होगा 2015 में सलमान खुर्शीद इस्लामाबाद के जिन्ना इंस्टीट्यूट गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वार्ता बंद हुई है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसके बाद मुझे याद है उसी वर्ष 2015 में ही मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे। इन लोगों को पाकिस्तान का दौरा करने में बड़ा मजा आता है। लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की, उनके बयान आप गिनाइएगा। मुझे पता है कि अपराजिता जी वो बयान आप जरूर लेकर आएंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। 1.5 मिनट आपका वक्तव्य हो गया है और भी सवाल है, क्योंकि आज ही आतंकी हमले की खबर भी सामने आई है, 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 3 आम नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और पीडीपी चीफ ने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं कि दिल्ली की बंदूक से वहां पर हालात नहीं सुधरेंगे, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इरफान साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, दिग्विजय सिंह का बयान सूट कर रहा है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, ये दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है क्या सूट कर रहा क्या नहीं है, जो वास्तविकता है उसको हमें सामने रखना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आज सोपोर में, मेरे होम टाउन में एक घटना घटी जिसमें निर्दोष शहरी भी और पुलिस कर्मचारी भी मारे गए। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनके परिवारों को शक्ति दे, हिम्मत दे, 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है। वो आप सुनिए ना, अब हम उनके परिवारों के लिए दुआ मांगते कि उनको हिम्मत मिले। अब चित्रा जी, आप आज जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता है उनसे बोले कि वो देश से माफी मांगे, क्योंकि पिछले साल आप ही के चैनल पे ये बोलते थे कि 370 हटेगा, कश्मीर सुलझेगा, कश्मीर में शांति होगी, विकास होगा। अभी भी ऐसा ही झूठ बोल रहे थे। और उसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 370-35 ये जब लिया गया और स्टेटहुड, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन की हमारी पिटीशन, उन्हें खारिज नहीं किया, मेंटेनेबल माना। क्या आप उसे भी मानेंगे कि पाकिस्तान के लिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रेम है? कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि ये निर्णय नहीं सही नहीं था, तो तब भी आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान से इसे जोड़ लेंगे? अरे चित्रा जी, आप समझिए, हम अगर कोई चीज मांग रहे हैं देश के संविधान के दायरे में मांग रहे हैं। अगर 370 होता भी नहीं तब भी वहां पर हमारा फेडरलिज्म है, डिवोल्यूशन ऑफ मोर पावर्स टू स्टेट है। हमने इल्हा किया था हिंदुस्तान के साथ कुछ शर्तों पे। ठीक है सर, आप इल्हा शुरू में 1.5 मिनट सभी को बोलने का मौका दिया जाता है। हमारे साथ सलमान निजामी साहब भी जुड़ चुके हैं और मोहित भान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इरफान साहब,
बोलिए ना कि आतंकवादी हमला हुआ है, करने दीजिए। एक घटना घटी है, ये क्यों बोलते हैं? कहिए आतंकवादी हमला हुआ है, 2 जवानों की, दो हमारे पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 3 हमारे नागरिक मारे गए हैं। था भारत सरकार ने और हमारे बीच आतंकवादी हमला को आप लोग एक सामान्य तौर पर घटना करार देते हैं। इंसानियत का कत्ल हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बोलिए कि आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है और 3 नागरिक मारे गए हैं। क्यों शर्म आती है आप लोगों को आतंकवादी हमला कहने में? हम कहते हैं, हम तो हमेशा यही कहते हैं, चाहे सिविलियन मरे, हमारे मैन इन यूनिफॉर्म मरे, इंसान हमारे भाई मरते हैं, चाहे कोई भी हो, इसलिए हम कहते हैं तो वो घटना नहीं है, आतंकवादियों ने हमला किया है, दहशतगर्दों के कारण इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई है और आप लोगों को इसकी मुखालफत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी इसके लिए गुनहगार है उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि शुरू का 1.5 मिनट का वक्त होता है, लेकिन आपके मुंह से मैंने सुना नहीं, इस वजह से मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ा। सलमान निजामी साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये सेल्फ गोल करने की आदत है क्या कांग्रेस के नेताओं को? पाकिस्तान के प्रति प्यार आप लोग बार बार इजहार कर रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों की ओर से। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से ज्यादा ही प्यार है, इस वजह से इस तरह के बयान दिए गए हैं। चित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस जो है सत्ता में थी, वो तो पाकिस्तान नहीं गया कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस का, और जब ये फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान से आपको इतनी नफरत है तो आप सीक्रेट बैक चैनल टॉक्स क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? क्यों आप बाहर विदेश में जाके वहां पे उनके सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरीज के साथ बातचीत कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने इन इलेक्शनों में कहीं पाकिस्तान का नाम लिया? आज अगर जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सैनिक जो जवान हैं वो शहीद हुए, उसमें 2 कश्मीरी सिविलियन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 साल से बर्बाद हुआ है। आपने दावा किया कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा। हर रोज हम सुनते हैं, परसों ही एक कश्मीरी पंडित पॉलिटिशियन एक मारा गया एक हमले में, आज एक और अटैक हो रहा है। भाजपा को चाहिए कि वो पहले बताएं कि आपके दावे जो है वो बेबुनियाद साबित हुए। आपने कहा 370 हटाओ, आतंकवाद खत्म करो। आज ही लेटेस्ट खबर आई है कि एक आतंकवादी हमला हुआ सोपोर में। तो क्या आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? शर्म तो इनको आनी चाहिए, इनको अकाउंटेबल रखिए। आज देश इन पर सवाल करता है कि आपकी नौकरियां कहाँ हैं, आपके रोजगार कहाँ हैं? क्या पैकेज दिया आपने 2 साल में? जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया और आज बोल रहे हैं विपक्ष आप पे सवाल करेगा तो आप बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तानी एजेंट। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगी अपराजिता जी से। मैं चाहूंगी कि जल्दी से आपका ऑडियो भी ठीक कराया जाए, लेकिन जो आपने बात रखी 1.5 मिनट तक वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच ये पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान ही क्यों सामने आता है? और कश्मीर में विकास की आपने बात की, एक लंबी फहरिस्त भी है। और आपको बता दें, आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, भारत सरकार उसको अन्य जगहों पर भी लागू करे। तारीफ की जा रही है हर जगह उसकी। ये चीजें आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती हैं सलमान निजामी साहब? मैं इस पर लौटूंगी आपके पास, लेकिन मोहत भांजी, पीडीपी चीफ की ओर से बयान सामने आया है कि दिल्ली की बंदूक की गोली से हालात नहीं सुधरेंगे कश्मीर में। फिलहाल तो ये बताइए, दिग्विजय सिंह के बयान पर पीडीपी की क्या राय है, क्या स्टैंड है, और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है इसका संदर्भ क्या निकाला जाए? बंदूक की गोली से क्या तात्पर्य? चित्रा जी देखिए, आप उनके बयान को पहले तो आधा ही बता रही है। पहले तो कड़े से कड़े शब्दों में जो आज का आतंकवादी घटना, आतंकवादी हमला जो आज हुआ है, जिसमें हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियन लोग शहीद हुए हैं, उसकी हम जितने कड़े शब्दों में निंदा करें कम है, क्योंकि हम ये निंदाएं हम कर करके आज थक गए हैं। चाहे 370 था, चाहे 370 नहीं है, ये जो खून खराबा है, ये जो माहौल है, ये जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। लेकिन एक चीज मैं आपका ध्यान उसकी ओर केंद्रित करना चाहूंगा और आपके जरिए से आपके दर्शकों का ध्यान भी केंद्रित करना चाहूंगा कि जैसे अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि 370 का जो बयान है वो पाकिस्तान को सूट करता है और वो पाकिस्तान का नैरेटिव है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो तालिबान के साथ आज भारतीय सरकार, बीजेपी सरकार तालिबान के साथ बात कर रही है, पीस टॉक्स कर रही है, जो तालिबान हमारे IC-814 जहाज की अगवा होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रखता था, आज उनके साथ वो एक टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। वो तालिबान जिसके साथ हक्कानी नेटवर्क जुड़ा है, वो तालिबान जिनके साथ ISIS जुड़ा है,
तो क्या ये पाकिस्तान के असली दोस्त नहीं है कि इनके चेहरे का नकाब उतर गया, कि इन्होंने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए और आज उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव, पीस टॉक्स का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। इनके पास तो ये गैरत ही नहीं है कि ये किसी को ये सवाल उठाएं कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक चुके हैं कि जो ये पीस डील पे तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। चलिए, आपका 1.5 मिनट खत्म हो गया। अब डिबेट को मैं ओपन करते हुए सबसे ज्यादा सवाल अपराजिता जी आपसे ही पूछे गए हैं। ये तालिबान को लेकर सवाल कर रहे हैं कि उनसे बातचीत आखिर क्यों की जा रही है तालिबानियों से। और दूसरा सवाल ये है, देखिए बार बार दिग्विजय सिंह की ओर से ये कहा गया है कि हम कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में, और यही स्टैंड पार्लियामेंट के भीतर भी कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो क्या बीजेपी तोड़ मरोड़ कर इसको पेश कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, बहुत पारदर्शिता के साथ सारी बातें देश के समक्ष उपस्थापित की गई हैं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए 2015 के, और मैं एक और बात कहना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने कहा था, सिमी हो या इस्लामिक आतंकवाद, इससे हमें डर नहीं है, हमें हिंदुओं से डर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मणिशंकर अय्यर हो, राहुल गांधी जी हो, या फिर सलमान खुर्शीद जैसे नेता हो, इन्हें हमेशा, या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन्हें हमेशा पाकिस्तान को खुश करने के लिए क्यों जोड़ तोड़ करना पड़ता है, और इतना क्या इनकी रुचि है इस दिशा में, ये समझ में नहीं आता है। और ये बिल्कुल देशद्रोह है। देखिए, ऐसा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, उनके समर्थन में एक शब्द न बोलकर इस्लामाबाद जाकर उनसे सहायता मांगना मोदी सरकार को हटाने के लिए, ये देशद्रोह नहीं हुआ क्या? मुझे लगता है आज 140 करोड़ भारतवासियों को आप पूछे, कोई एक भारतवासी अगर कह दे कि यह देशद्रोह नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं हम वापस ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सलमान निजामी साहब, अब जरा आप आ जाइए डिबेट में। देखिए, कश्मीर में, जम्मू में जिस तरह से लगातार भारत सरकार की ओर से काम कराए जा रहे हैं कि आप लोगों को नजर नहीं आते हैं। मैंने तो आज का ही एग्जाम्पल दिया, और ऐसी एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने है। आप कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ दूंगी किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके और विकास की पटरी पर तेजी से जम्मू कश्मीर दौड़ पाए। सर सुन लीजिए ना, सलमान निजामी साहब सुनिए ना, और दिग्विजय सिंह का तो बयान है ही, इसके अलावा सुन लीजिए, जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, दिग्विजय सिंह ने उस समय कहा था कि कश्मीर को बचाना हमारी प्राथमिकता है। 370 हटाने से कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। कश्मीर हाथ से निकल गया क्या? आपके अगले नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है। क्या कश्मीर फिलिस्तीन बन गया है? सुनिए ना सर, एक सेकंड, सलमान निजामी जी अपनी बात रखेंगे तो सवाल नहीं सुन पाएंगे। आपके नेताओं की ऐसी लंबी चौड़ी फहरिस्त है मेरे पास। कुछ तो पाकिस्तानी मंच पर जाकर बोल गए जिसको डिफेंड करना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। 12 फरवरी 2018 को कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होकर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि दोनों देशों में हालात बेहतर करने के लिए बातचीत जरूरी है, और ये नीति दिल्ली के पास नहीं है। मोदी सरकार की वो आलोचना कर रहे हैं। सरकार आपस में बातचीत नहीं करती है, 2 देश आपस में बातचीत करते हैं। सलमान निजामी साहब, भाई आप फिर डिबेट क्यों हो रहा है? जब आप सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती, आप लेटर लिख रहे हैं इमरान खान सर, को। कश्मीर पर रहिए ना, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर पर जो पाकिस्तान का स्टैंड है, उसी स्टैंड के साथ कांग्रेस पार्टी बार बार सामने क्यों आती है? कि जम्मू कश्मीर के आवाम को आपने बर्बाद किया 2 साल। जब सवाल उठता है, क्या बर्बादी हुई? क्या बर्बादी हुई? सलमान निजामी, क्या बर्बादी हुई बताइए आप, क्या बर्बादी हुई है? तो आप हिंदुस्तान के नेताओं को बोलने नहीं देते, आप लव लेटर पाकिस्तान के नेताओं को लिखते हैं, उस पर आपत्ति नहीं आपको आती। इमरान खान को लव की लेटर लिखते हैं आप, और अगर विपक्ष का नेता सवाल उठाता है कि कश्मीर हमारा है, उसको सुधारो, आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, रोको उसको, आप चिट्ठी लिखेंगे, वाह भाई वाह। अगर हम सवाल करेंगे इंसाफ दिलाइए कश्मीरियों को, आपको मिर्ची लगती है। ये कौन सी हिपोक्रेसी है? मुझे बताइए ना। जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह के वक्तव्य को नकार दें, आप नकार सकते हैं क्या? पाकिस्तान मुझे बताइए, को खुश करने अगर के कोई लिए हिंदुस्तान इस तरह के वक्तव्य देना सही है क्या? ये बोलता है, अगर पार्लियामेंट का मेंबर ये बोलता है कश्मीर में आतंकवाद क्यों बढ़ गया, कश्मीर में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं,
तो वो क्यों दिक्कत हो रही है लोकसभा आपको? और राज्यसभा आप में खुद आर्टिकल पाकिस्तान 370 को और क्या आर्टिकल लिखेंगे? 45A इमरान खान को बर्थडे हटाने विश के करेंगे, लिए नवाज निर्णय लिया शरीफ गया। की भतीजी की और शादी में दिग्विजय सिंह जाएंगे कह रहे हैं बिना कि बुला मैं ले। ले आऊंगा, हम सब ले आप तो आएंगे, बड़े ये कहाँ तक जायज है? आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बिना पाकिस्तान बुलाए के आप लिए चले गए, इतना दर्द वो क्यों अच्छा है? ये है। तुष्टीकरण लेकिन की हम राजनीति क्यों? हिंदुस्तान के जो लीडर हैं अगर कश्मीर की बात उठाते हैं तो आपको आपत्ति होती है। आप चिट्ठियां लिखो, बिल्कुल नहीं, हम पाकिस्तान तो बिना कश्मीर का इन्विटेशन पे विकास जाओ। चाह रहे हैं, वाह वाह, हम कश्मीर क्या में बात अमन और आपकी शांति लाने हिपोक्रेसी की है। दिशा में काम कर रहे हैं। हम तो आप मुझे विकास बताइए लाना चाह 2 रहे हैं। सालों में 5/11/2019 आप मुझे बताइए हम आपके लगातार विदेशी कश्मीर में सेक्रेटरी ने क्यों विकास पाकिस्तान का के काम कर रहे हैं, विदेशी विकास सेक्रेटरी के का साथ काम कर रहे हैं। बातचीत की? किसने आप कहा? बातचीत पाकिस्तान के साथ सलमान करेंगे। निजामी साहब, आप जरा आप कश्मीर पर रहिए ना, ये इधर उधर की बात नहीं, ये बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। आप कश्मीर पर रहिए और आपको याद दिला दें आज 12 जून है। सलमान निजामी, आज 12 जून है। इमरजेंसी की बुनियाद आज ही रखी गई थी सलमान निजामी, और कश्मीर के संदर्भ में आपके नेता कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया गया, वहां पर इंसानियत को जिंदा नहीं रखा गया। बार बार इस तरह के बड़बोले बयान जिससे पाकिस्तान को दूसरी जगहों पर फायदा हो, यूनाइटेड नेशन और दूसरी जगहों पर जाकर वो भारत के स्टैंड को गलत तरीके से रखे, इस तरह का बयान देने का हक है क्या आप लोगों को? नफरत है तो मोदी जी ने चिट्ठी क्यों लिखी इमरान खान को बर्थडे विश? अरे आप मेन रहिए ना कश्मीर पर, आपके नेताओं ने जो कहा है बताइए ना। कश्मीर के ठीक है, संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी 1.5 मिनट तक जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर बाकी लोग। ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने नेताओं को कैसे डिफेंड करना है, ठीक है ना? मैं समझ गई सलमान निजामी आपकी बात। संगीत रागी, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उस पर क्या है स्टैंड आपका? लौट रही हूँ सलमान निजामी जी, हम आपको हमें प्लीज। डिफेंड नहीं करना आता है। ठीक आप है। अच्छी तरह बीजेपी को डिफेंड कर रही है बैठ के। सलमान निजामी, यहाँ पर बहस कश्मीर पर है, एंकर पर नहीं है, ठीक है? अब आप शांत रहिए। संगीत रागी, आप भी तो आप कश्मीर में ट्रेवल किया आपने, सच्चाई आपको मालूम है मुझसे ज्यादा। आप बताइए, आपने बोला था आतंकवाद खत्म होगा 300। सर मुझे सच्चाई मालूम है, इसीलिए कह रही हूँ कि विकास की ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर वहां पर एलजी मनोज सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको सुनना है तो बताइए, मैं लिस्ट आपको सुना देती हूँ। संगीत रागी, ठीक है सलमान निजामी, संगीत रागी, ठीक है। चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात के इतिहास में वो दिन जिस दिन 370 खत्म किया गया, वह एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था। भारत का संपूर्ण एकीकरण उस दिन हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके मन में क्या पाकिस्तान परस्ती इतनी घुस गई है कि वो वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान चाहता है, वही बात कर रहे हैं जो चीन चाहता है। आखिर चीन भी 370 के खिलाफ है, पाकिस्तान भी 370 के खिलाफ है। जितने कश्मीर के अंदर कम से कम 35 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ बहुत ज्यादा तादाद पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, साइलेंट पे काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन, और उस आतंकवादी संगठनों को कहीं न कहीं अपरोक्ष तौर पर सहायता करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और घाटी सेंट्रिक जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब उनको समर्थन देती। कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर जो हो रहा है वह लोकतांत्रिक ढांचे की लड़ाई नहीं लड़ रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, वह एक जिहाद है। जिहाद, इसे भारत की जनता को समझना चाहिए। और उसी जिहाद को पुष्ट करने के काम को दिग्विजय सिंह पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र विरोधी है, जिसके लिए भारत की सेनाएं इतने सारे, हमने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। इतने वर्षों, इतने डिकेड्स के बाद जो चीज हम आकर के प्राप्त किए हैं, उसके बारे में देश और दुनिया से बाहर प्रचार करने के लिए पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच में इस प्रकार की बात रखना, मुझे लगता है कांग्रेस अपने नैतिक पतन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और दिग्विजय सिंह की बातों को सामान्य बातों की तरह नहीं हमको लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले भी कांग्रेस ने अपना डेलीगेशन भेजा था। उन डेलीगेशन में यह भी कहा गया था कि आप मोदी सरकार को गिराने का प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं।
चाइना के साथ यदि राहुल गांधी के संवाद को देखें, ठीक है, सोनिया गांधी के और उनके कांग्रेस फाउंडेशन के यदि उनके रिश्ते को देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश हित को दूसरे पायदान पर रख चुकी है। अपनी सत्ता के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान का सहयोग हो या चीन का सहयोग हो। और यह कोई एक ऐसी राजनीतिक में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मोहित जी आ रही हूं। जो तथ्य आ रहे हैं वो तथ्य इसी ओर इशारा कर रहे हैं, और इसका प्रमाण कहीं और से नहीं आ रहा है, कांग्रेस के स्वयं लोग इसका प्रमाण दे रहे हैं। जब राहुल गांधी गुपचुप से चाइनीज एम्बेसडर के साथ बात करते हैं, जब डोकलाम हो रहा हो, तो ये क्या अर्थ निकलता है? 370 के मुद्दे पर पाकिस्तानी डेलीगेशन से ये बात करना कि हम 370 को पुनर्स्थापित करेंगे, ये क्या इशारा करता है? बिल्कुल, इसके संकेत और संदेश एकदम साफ हैं सलमान निजामी साहब, और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। इरफान साहब आपके भी मैं पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। देखिए राजा 370 का बाजा, इसी बात को लेकर दंगल में हम बहस कर रहे हैं। अब सवाल यह है 370 हटाए जाने का बाजा आखिर कब तक बजता रहेगा और कब तक पाकिस्तान परस्त बयान दिए जाते रहेंगे देश के बड़े नेताओं की ओर से, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कहा जा रहा है नाके पर तैनात पुलिस वालों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले पर 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, साथ ही 2 सब्जी विक्रेताओं सहित 3 अन्य लोगों की भी जानें चली गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमला करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में 3 अन्य जवान भी जख्मी हो गए हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हुए सवाल बड़ा यही है, पीडीपी चीफ की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरी बदनाम हो रहे हैं, इसको रोके जाने की जरूरत है। लेकिन क्या सरकार की ओर से रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है? मोहित जी, सीधा सा सवाल आपसे यह है, अगर हम पिछले कुछ सालों में तुलना करें तो यहां पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है आतंकवाद के खिलाफ, और आंकड़े बताते हैं कि कमी भी आई गई है। ये चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं? देखिए चित्रा जी, आपने बड़ा सीधा सा सटीक सा सवाल पूछा, मैं सटीक सा जवाब दूंगा। आप कहते हैं आंकड़ों में कमी आई, कहीं 2-4 आंकड़े कम हो गए, 2-4 आंकड़े बढ़ गए, इससे मसला खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद आज भी वहां पे है जैसा वहां पहले था। मेरा प्रश्न राय साहब से भी और अपराजिता जी से भी स्पष्ट तौर से है कि जब वो किसी एक विदेशी मुल्क अफगानिस्तान में जाके तालिबान के साथ पाकिस्तान से कंधा मिलाकर वहां पे पीस टॉक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिस अफगानिस्तान में $300 बिलियन का निवेश हमने किया, उनका पार्लियामेंट बनाया, वहां एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, वहां हेल्थ में इन्वेस्ट किया, वहां एयरपोर्ट में इन्वेस्ट किया, वहां हमने इतनी सारी एम्बेसीज में इन्वेस्ट किया। हम वहां की सरकार के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो रेबेल ग्रुप है तालिबान, जहां जिनके सिर पे हमारे यहां से एक हवाई जहाज अगवा करने का आरोप साबित हुआ है, और उसके एवज में यहां से 3 आतंकवादियों को यहां से छोड़ा गया है। जब मोदी गवर्नमेंट वहां तालिबान के साथ बात कर सकती है, तो कश्मीर में बंदूक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहां बातचीत का दौर शुरू क्यों नहीं किया जाता है? जवाब मैं ले लूंगी अपराजिता जी से, लेकिन ये जो आतंकी हमला आज हुआ है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोहित भान जी, देखिए नहीं कश्मीर पर रहिए ना सर, आप कहाँ तालिबान जा रहे हैं बार बार? अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर फिर से हम चर्चा कर लेंगे, वहां पर क्यों बातचीत की जा रही है इस पर फिर से हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन कश्मीर पर रहते हैं ना सर, कश्मीर पर अपनी धरती पर रहते हैं, अपनी धरती पर अपने कश्मीर पर बात करते हैं। मोहित भान जी, आज जो आतंकवादी हमला हुआ है कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कर रहा है, लेकिन वहां पे देखिए वहां पे वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, उसके लिए तालिबान जिम्मेवार है, उसके लिए अलकायदा जिम्मेवार है। ये तो सभी के सामने आ जाएगा, जैसे जैसे इसके ऊपर स्पष्टीकरण आता रहेगा, पुलिस भी अपनी इंक्वायरी करेगी, ये सबके सामने आ जाएगा कि इसके जिम्मेवार कौन है। लेकिन जो शाना बशाना होकर, जो कंधे से कंधा मिलाकर मोदी गवर्नमेंट वहां पे आतंकवादियों के सामने घुटने टेक कर वहां पे बात कर रही है, पीस टॉक्स कर रही है, ये देश को बताना चाहिए कि वो ये दोगलापन देश के साथ क्यों कर रहे हैं, वो देश को अंधकार में क्यों रख रहे हैं, वो देश को वहां तालिबान के साथ एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तालिबान के साथ चाय पी रहे हैं, तालिबान के साथ कल को वो अपराजिता सारंगी जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए, उसके बाद इरफान साहब मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बोलिए अपराजिता जी। मोहित जी को मैंने सुना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीक से हट क्यों रहे हैं। पृथकतावादी मानसिकता को लेकर ये कब तक चलेंगे? से बात क्यों कर रही है? जिस तरह से सरकार तालिबान से कश्मीर में इनका दुष्प्रभाव रहा, मुझे लगता है इसी की वजह से आज अलगाववादी प्रवृत्तियां मौजूद हैं।
आप तालिबान के अमन साथ बातचीत शांति क्यों कर लाने रहे की हैं? दिशा में आप वहां पे भरपूर प्रयास अफगानिस्तान कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस आप तरह तालिबान से के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? उन अपराधों की संख्या में काफी कमी हुई है। ठीक है, ये तू मैं नहीं। मोहित भान जी, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लेते तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है। इरफान साहब, उनकी भी बात हो जाए, उसके बाद मैं लौट रही हूँ। मोहित भान साहब, मोहित भान जी, मैं लौट रही हूँ। दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए कश्मीर से, इस बात पर भी जरा फोकस दिया करिए आप लोग, ठीक है ना सर? टॉपिक कुछ और रहता है, चले जाते हैं कुछ और। इरफान साहब, ठीक है, एक बार उनसे सिर्फ मैं एक सवाल ले पाई हूँ, एक जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। मोहित भान, इरफान साहब, लेकिन आप लोग इस बात की तारीफ क्यों नहीं करते? नहीं, सुनिए ना, सुनिए एक सेकेंड सर। शशि थरूर 2020 में तारीफ करते हैं पाकिस्तान की कोरोना से लड़ने में, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं तो जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, भारत सरकार उसको फॉलो करे। आप लोग तो एक रोल मॉडल बन सकते हैं पूरे देश के लिए। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से अच्छा काम किया जा रहा है, इस बात की तारीफ क्यों नहीं करते हैं इरफान साहब? आप लोग इस बात पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप लोग जो विकास के काम वहां पर किए जा रहे हैं, उस बात को क्यों नहीं कहते हैं? आप लोग सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर आप लोग आगे क्यों बढ़ते हैं? इरफान साहब, अच्छा काम क्या नहीं हो रहा है वहां पर बीते 2 सालों में? देखिए चित्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर पड़ोसी की तारीफ की जाए, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि दोस्त बदल जा सकते, पड़ोसी नहीं बदल जा सकते हैं। वो इसी भारतीय जनता पार्टी के इसी पार्टी से वो प्रधानमंत्री भी थे। अब चित्रा जी, हम जो बात रख रहे हैं वो पाकिस्तान से मत आप जोड़िए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। यहां पर जो लोग संविधान में विश्वास रखते थे, ये कहते थे कि एक संविधान के दायरे में हल हो, और दिल्ली के लोग, दिल्ली साइड से सरकार से भी जो लोग थे, अक्सर बेशतर कहते थे कि आप संविधान के धारे में कुछ मांगे। और भारत सरकार ने एक दफा यह भी कहा कि शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई विल बी द लिमिट। लेकिन जिस तरीके से 370 को हटाया गया, स्टेट को पहली दफा आपने इतिहास में देखा होगा एक स्टेट को यूटी बनते हुए, संविधान कहता है कि आपको वहां की विधानसभा से पूछना है, पहले यहां की स्वीकृति लेनी है, जैसे तेलंगाना में हुआ, झारखंड में हुआ, और उसके बाद आप आनन फानन गैर कानूनी तौर, गैर जमहूरी तौर हमसे ये छीन लेते हैं। तो अगर इस पे कोई कहता है कि ये गैर जमहूरी और गैर आईनी था, आप उसे देशद्रोही नहीं कह सकते। हम इस संविधान के दायरे में मांग रहे हैं। और चित्रा जी, आप भारत के प्रवक्ता की तरह ना काम आप एक एंकर की तरह सामने बात रखिए। एक हिंदुस्तानी की तरह बात कर रहे हैं। मेरी बात मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं आपसे लहराता हुआ तिरंगा अच्छा नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को? अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहते हैं, ये कह के कि अगर कोई 370 की बहाली की बात करता है वो पाकिस्तान को मदद हुआ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पहले देखिए संविधान में गुंजाइश है, आप ऐसी बात रख सकते हैं, लीगली भी और कानूनी तौर भी और पॉलिटिकली भी। आपकी मंशा जो है वो बीजेपी को मदद करने की मंशा है आप चंदलू की। आज जो हमारा भारतवर्ष का मीडिया है, आप भारत सरकार और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। आप ऐसी नोशन देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के निकट है और ये देश विरोधी बयान पर अगर आप सोचेंगे कि हम अपनी बात भी नहीं रखें, तो फिर मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती हूँ। मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ सर आपके साथ। लहराता हुआ तिरंगा हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊंचा करता है। जब हम कश्मीर में देखते हैं, श्रीनगर के लाल चौक पर देखते हैं, हम देखते हैं वहां पर विकास का काम किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हर कोई गर्व करता है। हम देखते हैं जब डोर टू डोर वैक्सीनेशन को लेकर वहां की तारीफ होती है, तो ये अच्छी बात है और इस पर आपको भी गर्व करना चाहिए। संगीत रागी, ठीक है सर, संगीत रागी जी। कश्मीर का झंडा क्यों छीना आपने? जम्मू कश्मीर के टुकड़े क्यों किए आपने? पार्टी के अंदर देखिए, कश्मीर के अंदर वातावरण सामान्य हो, इसके बारे में बातचीत तो पिछले 70 साल से चल रही थी। लेकिन 370 का प्रयोग किस लिए किया गया? आर्टिकल 335 साहब, एक बार संगीत रागी जी को बोल लेने दीजिए। बोलिए। देखिए पहली बात तो जिस संविधान में
रागी जी, आप बता सकते हैं कि तालिबान के साथ क्यों बातचीत हो रही है? दोनों लोग अगर साथ में बोलेंगे तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। इरफान साहब, आपने सवाल खड़े किए हैं, जवाब तो सुन लीजिए। सर, आपको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया था। इरफान साहब प्लीज, इरफान साहब प्लीज, हमारी स्थिति को प्लीज देश के सामने रखिए। प्लीज प्लीज। आपको भारत सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी, संगीत मुझे रागी इसका यकीन है, नहीं करेगी गिरफ्तार। देखिए हमने आपको सुन लिया, आप मुझे बोल लेने दीजिए, क्यों इतना कर रहे हैं? थोड़ा प्लीज, थोड़ा सा अपना चित्रा जी, आपको थोड़ा सा सभ्यता का परिचय दें, थोड़ा सभ्यता का परिचय दें, शांति से। इरफान साहब, आपने बहुत लंबी चौड़ी अपनी बात रख ली है, आप जरा जवाब सुनने का भी धैर्य दिखाइए। संगीत रागी, देखिए जिस संसद ने आर्टिकल 370 दिया, उस संसद को आर्टिकल 370 को विड्रॉ करने का भी अधिकार है। 1954 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया था, वह संविधान का हिस्सा बना, और संविधान में कोई भी चीज अमेंड किया जाता है तो वो संसद के थ्रू किया जाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आया था, उसी रास्ते से उसे खत्म भी किया गया है। इसलिए यह कहना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये उनकी बात हो सकती है। पूरा भारत मानता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का सहारा लेकर के ही इसे खत्म किया गया। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे सर हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ चुके हैं, तेलंगाना में क्या किया, वहाँ पर इस समय विधानसभा का कार्य, अरे आपको नहीं मालूम है, क्या कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, वो पावर राज्यपाल के हाथों में है। आपको चाहिए देश हित में बात करना, हम चाहेंगे मोदी जी देश हित में बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान परस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। हमारे 70 साल में आपने घाटी में पाकिस्तान परस्ती चलाई है, उस पाकिस्तान परस्ती की 370 और 35A की आड़ में आपने पाकिस्तान परस्ती और जिहाद चलाया है। 1953 जिहाद चलाया है वहाँ पर, आपने यहाँ के जिहाद चलाया है आपने वहाँ पर। कश्मीरियत नाम की कोई चीज नहीं है, कश्मीरियत एक बकवास है, एक लूज कॉन्सेप्ट है। कश्मीरियत नाम की कोई चीज नहीं है। कश्मीरियत का मतलब है कि 3.5 लाख हिंदुओं को खदेड़ देना और इस्लाम का शासन स्थापित करना, निजाम मुस्तफा स्थापित करना, गजवाए हिंद खड़ा करना। अरे कितना झूठ बोलेंगे आप, ऐसी कश्मीरियत है, लानत है इस कश्मीरियत पर, जितने लोग लानत है इस कश्मीरियत पर, हमें दुख है, हमारे लानत है इस कश्मीरियत पर। और पूरा भारत खड़ा होगा इसके खिलाफ, पूरा भारत सरकार के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर, ये भूल जाइए आप। चाहता हूँ इरफान साहब, सवाल तो उनके महत्वपूर्ण थे, हमने कहा कश्मीरी पंडितों को लेकर सवाल तो महत्वपूर्ण है, उस पर आप लोगों को जवाब सूझता नहीं है। कुछ नहीं किया है, तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। खा करके पाकिस्तान के जाने वाले ही है, और मैं इसमें शेख अब्दुल्ला से लेकर के PDP सारे उसी के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जायज आवाज को आप दबा सकते हैं। ऐसा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और उस पर निर्णय घाटी के मुसलमान नहीं तय करेंगे। कश्मीर क्या है, कश्मीर के भाग्य का निर्णय भारत की जनता तय करेगी। कश्मीर के कश्मीर और कश्मीरों के अंदर काम करने वाले ये मुस्लिम और मुसलमान तय नहीं करेंगे। बात का दुख है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हुए, हो गए आप दोनों लोगों की बात। ठीक है सर, ये तो मैंने मोहित भान कुछ कहना चाह रहे हैं, सलमान निजामी जी भी। मोहित भान पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। मोहित भान जी, अब तो वहां पर चुनाव की तैयारी को लेकर भी सरकार सोच विचार कर रही है, तो आप लोगों को तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाल ही में स्थानीय इलेक्शन भी हुए, हम सब ने देखा बढ़ चढ़ कर कैसे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कम से कम भरोसा तो रखिए। हर चीज में कमी निकालने की आदत पड़ गई है क्या? नहीं, कमी निकालने की कोई बात नहीं है। देखिए, यह हक और अधिकार की बात है, इसमें कमी निकालने की कोई बात नहीं है। जहां तक कि आपने बात की कि भाई इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे उसके ऊपर भी फैसला आएगा, और हमारी जो उसके अंदर हिस्सा लेने की बात रही वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से जिसको पूरा देश देखती है, पूरी दुनिया देखती है, उसके पर ये पर्दाफाश हो गया कि कैसे बीजेपी रंगरलियां मना रही है तालिबान के साथ और देश को धोखा दे रही है। और रागी साहब और अपराजिता जी ने बिल्कुल अपने आप को दरकिनार किया इससे, और इसका जवाब देश की दुनिया को नहीं दिया, देश की जनता को नहीं दिया। इससे पता चलता है कि कैसी दोगली ये सरकार है, कैसी दोमुही ये सरकार है कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ बैठकर, तालिबान के साथ बैठ के ये बिरयानी और
वहां पे फल फ्रूट खा रहे हैं, और दूसरी जगह ये हमारे को देश प्रेम का भाषण दे रहे हैं। पांचवी छठवीं बार आप तालिबान का जिक्र कर रहे हैं संगीत रागी, इसका जवाब आप दे दीजिए जल्दी से। कश्मीर की भी बात कर लीजिए ना मोहन भान जी, कश्मीर की भी बात कीजिए ना कि कश्मीर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बदल नहीं रहा है ना सर? कश्मीर की भी बात कर लीजिए। कश्मीर अंधकार की ओर जा रहा है। चाइना में आज लद्दाख के अंदर चाइना घुस गया है। आज आप देखिए हाल ही में हमने देखा ना कि किस तरह से एलजी ऑफिस से बहुत सारे मामलों में भ्रष्ट करप्शन के मामलों को लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। कौन सा करप्शन आप वहां पे देखिए, आज भी देखिए सेक्रेटरीट के अंदर कितना करप्शन है। आज भी देखिए कि कैसे एक टीचर के बेटे ने अपने आप को आत्महत्या कर दी, और उस आत्महत्या के कारण आज भी उन टीचर्स की जो तनख्वाह है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। आप इसको अच्छा काम बोलते हैं? आप अच्छे काम की बात कर लिए। पिछले 70 साल जमीन के मामले में जो करप्शन की बात करना जिक्र कर रही थी, उस पर भी मुझे लगता है दो बोल आपको बोलने चाहिए थे संगीत रागी, लेकिन बार बार वो तालिबान का जिक्र कर रहे हैं। 12 ऐसे हेड्स हैं जहां पे जम्मू कश्मीर देश की औसत से ऊपर है। चाहे आप चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ले लीजिए, गर्ल चाइल्ड मैरिज रेट ले लीजिए, हेल्थ इंडेक्स ले लीजिए, 370 हटने से पहले 12 ऐसे हेड्स हैं जहां पे जम्मू कश्मीर देश की औसत से ऊपर था। तो आप हमें ये मत बताइए कि पिछले 2 साल में अच्छा काम हुआ। अच्छा तो उस समय ऊपर था भी नीचे हो गया है क्या? उस समय ऊपर था भी नीचे हो गया है क्या? मोहन भान साहब सही बात बताइए ना, सही बात बताइए ना, सही बात को लेकर आगे बढ़िए। लेकिन संगीत रागी वो बार बार तालिबान को लेकर आप लोगों पर सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तालिबान से क्यों बातचीत की जा रही है? ऐसा है कि भारत का एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पर जो अफगानिस्तान में है ना, तालिबान से क्यों बात कर रहे हैं? अरे आप सुन लीजिए मोहन भान जी, सुनिए प्लीज, सुन लीजिए। कीजिए तालिबान पे, आप अफगानिस्तान की बात मत कीजिए, तालिबान की बात कीजिए। अफगानिस्तान में पॉपुलर दिग्विजय सिंह की ओर से 370 की बहाली को लेकर जो बयान दिया गया उसी पर दंगल आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हल्ला बोल में जीएसटी पर जो बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया गया है उस पर करने वाले हैं आज बड़ी बहस। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।